गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सिफ्टन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नीला मैम, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, आज आपको 5वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण से एक पाठ समझाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। बच्चों, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की बार बार आवृत्ति से बचने हेतु किया जाता है, क्योंकि इस आवृत्ति से भाषा बहुत अटपटी हो जाती है। ये बात नीचे दिए गए उदाहरण से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। संज्ञाओं की आवृत्ति। रोहित क्रिकेट का खिलाड़ी है। रोहित के हाथ में बल्ला है। रोहित एक अच्छा बल्लाधर है। रोहित को आउट करना कठिन है। रोहित ने कई बार तो शतक भी बनाए हैं और रोहित को शीघ्र ही टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि रोहित शब्द जो कि संज्ञा है का बार बार प्रयोग किया गया है। इस वजह से वाक्य जो है वो सुनने और बोलने में कुछ अटपटा सा जान पड़ता है। इन्हीं वाक्यों को पुनः हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। रोहित क्रिकेट का खिलाड़ी है। उसके हाथ में बल्ला है। वह एक अच्छा बल्लाधर है। उसको आउट करना कठिन है। उसने कई बार तो शतक भी बनाए हैं और उसे शीघ्र ही टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। इन वाक्यों में रोहित के स्थान पर उसके, वह, उसको, उसने तथा उसे का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का वाक्यों में इस प्रकार का प्रयोग भाषा को सुंदर और सुगम बनाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम के भेदों के बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक। बोलने वाला जो शब्द अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम और हमारा इत्यादि। दूसरा मध्यम पुरुष। जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा इत्यादि। तीसरा अन्य पुरुषवाचक। बोलने वाला या सुनने वाला जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उनका इत्यादि। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा की ओर निश्चित रूप से संकेत करे, जैसे यही तो है हमारा घर, मैं वही करूँगा जो तुम चाहोगे, जो देवता आपका इष्ट है उसी को पूजा करो। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी संज्ञा की ओर निश्चित पूर्वक संकेत ना करें। जैसे, इस अपराध के लिए सभी दोषी हैं, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं एक भी शब्द जो है वो निश्चित की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह होता है जो उसी संज्ञा के विषय में प्रश्न करे जिसके लिए उसका प्रयोग हुआ हो। जैसे, यह अपराध किसने किया, इन पुस्तकों में से तुम्हें कौन सी चाहिए, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो, यह पुराना कोट किसका है। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि हर वाक्य में कुछ न कुछ प्रश्न किया गया है। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है जो अपने से पहले आई संज्ञा का अपने से बाद में आने वाले वाक्य से स्पष्ट करे। जैसे, यही लड़का है जिसने मेरी जेब काटी थी, वह जो पेड़ काट रहा था पकड़ा गया, परिणाम वही निकला जो मैंने कहा था, उतना दूध ले लो जितना चाहते हो। छठा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह होता है जो वाक्य के कर्ता की ओर ही संकेत करे। जैसे, रहने दो माँ, मैं अपने आप कर लूँगा, रानी सदैव अपनी ही प्रशंसा करती है, मोहन इस कार्य को स्वयं करेगा, मुखिया को खुद दंड भुगतना होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, मैं आप सबसे यह उम्मीद करती हूँ कि आप सब सर्वनाम पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। धन्यवाद।